वोट दबाकर इस योजना का भूमि पूजन कर रहे हैं। जोरदार तालियां। ये बड़ी सौगात है हमारे लिए, हमारे जिले के लिए, जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा हमें मिल रही है 4,563 करोड़ की लागत से। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। मैं माननीय विधायक जी से अनुरोध कर रहा हूं कि वे अपना उद्बोधन दें। आज यह ऐतिहासिक क्षण है। आज हमारे बीच में इस मध्य प्रदेश के जननायक हमारे लाडले मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान पूरे परिवार भाव से यहां पर उपस्थित है। और ये एक ऐसे जननायक है जिनको देखकर इस पूरे प्रदेश की 8 करोड़ जनता को लगता है कि उनके सामने कोई मुख्यमंत्री नहीं, उनके परिवार का कोई सदस्य है। ऐसे माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं जोरदार ताली बजाकर स्वागत करना चाहता हूं। आज का यह दिन हम सभी सारणी वासियों के लिए एक भावनात्मक क्षण है। जिस क्षण का हम लोग इंतजार पिछले कई दिनों से कर रहे थे, मुझे याद है 3 अप्रैल को जब मुख्यमंत्री जी बैतूल की पावन धरा पर उपस्थित हुए थे, उन्होंने जब वहां से घोषणा की थी कि जल्द ही वो पावर प्लांट का इनॉग्रेशन करेंगे, मुझे उस वक्त ऐसा लगा जैसे कोई स्वप्न साकार होने वाला है। लेकिन इतने जल्दी मुख्यमंत्री जी करेंगे ये तो मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा था। आज मैं पूरे सारणी क्षेत्र की जनता की ओर से हमारे माननीय मुख्यमंत्री को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और यह वो क्षण है जो इस सारणी की तकदीर बदलने वाला है। यह वो क्षण है जो इस आगे आने वाली पीढ़ी के उज्जवल भविष्य का संकेत है। यह सारणी के लिए एक गौरव का दिवस है। यह हमारे उज्जवल भविष्य का एक संकेत है। और मैं धन्यवाद देता हूं हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी को, जिन्होंने आमला भी अनुभाग घोषित करने का एक अनुकरणीय काम किया। ये पूरे 8 करोड़ प्रदेश की जनता ऐसे मुख्यमंत्री जी को पाकर धन्य है। और मैं भी दिल से धन्यवाद देता हूं इस पूरे सारणी क्षेत्र की जनता की ओर से कि मुख्यमंत्री जी इस सारणी के पुनर्स्थापन के लिए आपने जो 6,500 करोड़ का जो पावर प्लांट लाया, वो इस क्षेत्र को एक नई संजीवनी प्रदान करेगा। मैं धन्यवाद देता हूं इस सारणी का गौरव बढ़ाने के लिए। और ये सारणी का आगे आने वाला भविष्य अब उज्जवल रहेगा, क्योंकि अब यहां पर शिवराज है। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं माननीय सांसद महोदय से अनुरोध कर रहा हूं कि वे कृपापूर्वक आएं और अपना उद्बोधन दें। आत्मीय भाइयों बहनों, आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे बीच में हमारे जनप्रिय, लोकप्रिय, लाडली लक्ष्मियों के प्यारे मामा, लाडली बहनों के प्यारे भैया, मध्य प्रदेश के वृद्धजनों के तीर्थाटन कराने वाले श्रवण कुमार, मध्य प्रदेश के विकास पुरुष, दलित, शोषित, पिछड़े, वंचित, गांव गरीब, किसान, मजदूर, आदिवासी समाज के शुभचिंतक, मध्य प्रदेश की पावन धरा से नक्सलवाद तथा भू माफियावाद का सफाया कर मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था में ऐतिहासिक परिवर्तन लाने वाले हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी का इस मां तप्ती की प्राकट्य भूमि में, जनजाति वीरों की तपोभूमि में, बाबा मठारदेव के पावन आशीर्वाद वाले बैतूल जिले में हम हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हैं। आत्मीय भाइयों बहनों, आज जोरदार करतल ध्वनि से हमारे लोकप्रिय, जनप्रिय नेता का आप करतल ध्वनि से अभिनंदन करें, स्वागत करें। आत्मीय भाइयों बहनों, हम सौभाग्यशाली हैं कि देश में यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल प्रेरक नेतृत्व में, मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी के कुशल प्रेरक नेतृत्व में ये देश स्वर्णिम देश और मध्य प्रदेश स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनने की दिशा में अग्रसर है। हमारे आदिवासी समाज के भाइयों बहनों,
हमारा सौभाग्य है कि आजादी के बाद में पहली बार हमारी राष्ट्रपति आदरणीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति बनाकर पूरे देश के जनजाति समाज को गौरवान्वित किया है। आत्मीय भाइयों बहनों, ये पहली बार है कि केंद्र में हमारे 8 आदिवासी भाई और बहनों को केंद्रीय मंत्रिमंडल में स्थान मिला है। आज 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती को जनजाति गौरव दिवस के रूप में भाइयों बहनों ये सौभाग्य हम सबको मिला है। यशस्वी मुख्यमंत्री जी के कुशल प्रेरक नेतृत्व में हमारी गोंड रानी कमलापति के नाम पर हबीबगंज स्टेशन का नाम रानी कमलापति स्टेशन रखा गया है। भाइयों बहनों, ये हमारे लिए अत्यंत गौरव का विषय है। आज हमको प्रेरक संबोधन प्रबोधन हमारे यशस्वी लाडले मुख्यमंत्री जी के मुखारविंद से हमको मिलने वाला है। एक बार जोरदार भारत माता का जयकारा बोलते हुए अपनी वाणी को यही विश्रांति दूंगा। भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। और भाइयों, हम सब जिनके इंतजार में थे बस इतना ही कहते हुए उन्हें बुलाऊंगा कि गमों की आंच पर आंसुओं को उबाल कर तो देखो, बनेंगे रंग किसी पर डाल कर तो देखो, तुम्हारे दिल को भी सुकून जरूर मिलेगा, किसी के चरणों में चरण पादुका डाल कर तो देखो। बोलिए भारत, जोरदार तालियां। बोलिए भारत माता की। सारणी और बैतूल जिले की जनता की, कार्यक्रम में आए बहनों भाइयों की और मेरे भांजे और भांजियों की। आज सबसे पहले हमारे ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर जरा खड़े हो जाएं, यहां आए, उनका ताली बजा के स्वागत कीजिए। 4500 करोड़ से ज्यादा का पावर प्लांट आज सारणी में वो लेके आए हैं। ऐसे हमारे साथी भाई प्रद्युम्न जी, हमारे गरीब तेंदु संग्राहक बेटा बहन और भाइयों को जो पानी की बोतल, बहनों को चप्पल, भाइयों को जूते, सावन के महीने में बहनों को साड़ी और बरसात से बचने के लिए छाते की सौगात दे रहे हैं। ऐसे वन मंत्री आदरणीय विजय शाह जी, हमारे यशस्वी सांसद आदरणीय दुर्गादास वीके जी, डॉक्टर योगेश पंडाग्रे जी, हमारे लोकप्रिय विधायक भाजपा के अध्यक्ष हमारे आदित्य बबला शुक्ला जी, हेमंत खंडेलवाल जी हमारे वरिष्ठ नेता। अब चूंकि समय बहुत हो रहा है, इसलिए मंच पर विराजमान सभी साथी नेता पदाधिकारीगण, मेरी बहनों, मेरे भाइयों और बेटा बेटियों, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम, आप सबको नमस्कार। माफी चाहता हूं, देर बहुत हो गई, लेकिन मैं क्या करूं, पहले छिंदवाड़ा में जनसैलाब उमड़ पड़ा और फिर सारणी की जनता में भी जगह जगह मेरी बहनें राखी लेके आ गई कि भैया तुम्हारी कलाई पे राखी बांधना है। बहनों, ये राखी भाई और बहन के बीच प्रेम का कच्चा धागा है और इस कच्चे धागे की कसम मेरी बहनों, मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं रहने दूंगा। मेरी बहनों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली से और यहां पूरा प्रयास कर रही है कि भाई बहन बेटा बेटियों की तकलीफ कम करें। मेरी बहनों, आज हमने जो तेंदुपत्ता तोड़ते हैं, ऐसे बहन और भाइयों को पांव में चप्पल पहचाने का फैसला किया है। ये फैसला क्यों किया? इसलिए कि मैं जानता हूं कि जब कंकर या कांटा चुभता है तो तकलीफ कितनी होती है। मेरी बहनों को पीने के पानी की कुप्पी, छाता और बहनों को साड़ी भी सावन के महीने में दे रहे हैं। ये सावन के महीने की सौगात मेरी। और सुनो मेरे बहनों और भाइयों, एक बात मेरी बहनें भी ध्यान से सुने। सावन के महीना में भाई अपनी बहन को घर बुलाता है, राखी बंधवाता है और राखी के बदले कुछ देता है कि नहीं देता? बोलो ना। राखी के बदले साड़ी देगा, पैसे देगा और कोई सामान देगा। लेकिन मैं भी तो तुम्हारा भैया हूं। अरे हूं कि नहीं? तो जोर से बोलो, हूं कि नहीं? आज मैं भाषण नहीं दे रहा,
अपनी बहनों से बात कर रहा हूं। मेरी बहन ध्यान से सुनना जरा, इधर भी अभी ये मत दिखा भाई, बाद में मैं खुद ही सबके पास रुका हूं, जरा बहन से बात करने दो। ये नीचे करो हाथ, ये नीचे कर लो। नहीं मेरी बहनों, बचपन से मैंने बहनों को तकलीफ झेलते देखा है, बेटियों को दुख झेलते हुए देखा है। मैं जानता हूं मेरी बहनों कि अगर कोई हमारी गरीब बहन, अगर हमारे किसान परिवार से आने वाली बहन है, तो बताओ 1000 रुपया की जरूरत भी पड़ जाए तो परेशानी होती है कि नहीं? अरे बोल के बताओ, आज भाई बहन बात कर रहे हैं, होती है कि नहीं? परेशानी होती है। देखो मेरी बहनों, इस खजाने पर तुम्हारा भी हक है। भगवान ने धरती तुम्हारे लिए भी बनाई है, बनाई कि नहीं बनाई बताओ? ये धरती तुम्हारी है, ये पहाड़ तुम्हारे हैं, ये खदानें तुम्हारी है, तुम्हारा भी तो हक है। लेकिन कई मेरी बहनें मजबूर होकर दुख भरी जिंदगी जीने के लिए मजबूर है। बेटा और बेटी को इस धरती पर बराबर नहीं माना गया। बेटा से ज्यादा लाओ और बेटी से कम प्यार। हालत ये हो गई कि कई बार बेटियां कोख में मारी जाने लगी, कोख में। और तब मैंने बनाई लाडली लक्ष्मी योजना। मेरी लाडली बेटियां बैठी है, चिंता मत करना, तुम्हारा मामा मुख्यमंत्री है। अगर मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज में भी एडमिशन होगा तो फीस मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे। कौन भरवाएगा? मामा भरवाएगा। कन्या विवाह शुरू किया, जिसको कांग्रेस और कमलनाथ जी ने बंद कर दिया, पैसे ही नहीं दिए थे। कई चीजें शुरू की, लेकिन फिर भी एक तकलीफ मेरे दिल में थी कि मेरी बहन कितनी दुख भरी जिंदगी जीती है। बताओ मेरी बहनों, अगर बेटा बेटी दौड़ते हुए तुम्हारे पास पहुंचे और साड़ी का पल्लू पकड़ के कहे, माँ मेरी फ्राक फट गई, मुझे नई फ्राक दिला दे, तो बताओ तुम्हारी इच्छा होती है कि नहीं कि फ्राक दिलाऊं? अरे होती है कि नहीं? बेटा बेटी कहे माँ किताब दिला दे, तो किताब दिलाने की इच्छा होती है कि नहीं? अगर वो कह दे कि माँ आज तो आइसक्रीम खिला दे, तो तुम्हारी इच्छा होती है कि नहीं? लेकिन जब पास में पैसे नहीं होते तो आत्मा में दुख होता है कि नहीं बताओ? अरे आत्मा में दुख होता है कि नहीं? आंखों में आंसू भर आते और सोचते हैं काश मेरे पास भी पैसे होते तो मैं मेरे बेटा बेटी की जरूरत पूरी कर देती। सावन के महीने में भाई के घर जाएंगी तो चिंता रहती है कि भाई के बेटा बेटी अगर हमसे कुछ मांगने लगे कि भुआ जी आई हमारे लिए क्या लाई, तो मन में तकलीफ रहती है। और पतिदेव से कई बार पैसे मांगती है कि भैया के यहाँ जा रहा हूं, पैसा तो दे दो, तो पतिदेव डांट देते कि मेरे पास है ही नहीं। और ये बात मेरे मन को तकलीफ देती थी। मेरी बहनों, मेरा संकल्प है तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं रहने दूंगा, किसी भी कीमत पर आंसू नहीं रहने। और इसलिए मैं कई दिनों से सोच रहा था क्या करूं अपनी बहनों के लिए और कौन सी योजना बनाऊं। तब मेरे दिमाग में सीधे एक बात आई, आपको बताऊं क्या? अरे बताऊं क्या? दिल में एक बात आई कि भैया तो तू भी है रे शिवराज, अपनी बहनों का, क्योंकि बेटा बेटियों का मामा है, तो बहनों का भाई हुआ कि नहीं? मेरे भाइयों और बहनों, मैं सरकार नहीं, मैं परिवार चलाता हूं, परिवार। ये मेरी लाडली बहनाएं, ये मेरे भांजे, ये मेरी भांजिया, मेरे भाई, मेरे बहन, हम परिवार चला रहे हैं। और इसलिए मेरे मन में आया कि भाई तो तू भी है। और बताओ बहनों, भाई हूं तो सगा भाई हूं कि सौतेला हूं? जोर से बताओ, सगा हूं कि सौतेला हूं? भाई भी हूं तो सगा हूं। तो मेरे मन में यह बात आई कि बहनों को तू भी तो कुछ दे भाई। और इसलिए मैंने तय किया कि सीधे 1000 रुपया हर महीने अपने बहनों के खाते में डालूंगा, सीधे 1000 रुपया। इसमें ताली जोर से बजाओ ना। अरे बहनें बजा रही तो भाई भी बताओ, पैसा तुम्हारे ही काम आएगा, बजाओ तुम भी ताली।
और सुनो मेरी बहनें, पीछे वाले जरा शोर नहीं करे भाई। मेरी बहनों की संख्या कम नहीं है, कितनी है पता है क्या? 1.25 करोड़। और 1.25 करोड़ बहनों के खाते में अगर हर महीना 1000 रुपया डालेंगे तो कितने रुपया डालने पड़ेंगे पता है? 15,000 करोड़ रुपया। कितने बताओ, मेरे अलावा कोई डाल सकता था क्या? कांग्रेस ने कभी डाले क्या? और इसलिए सीधे 1000 रुपया। और ये केवल रुपया नहीं है मेरी बहनों, केवल रुपया नहीं दिया, ये मैंने बहनों को उनका सम्मान दिया है, सम्मान, उनका मान, ताकि वो भी शान से, इज्जत से अपनी जिंदगी जी सके। बहनें आखिर कब तक आंसू बहाएंगी? बहनें आखिर कब तक दुख भरी जिंदगी जिएंगी? क्या हम केवल गरीबी में रहने के लिए पैदा हुए? और सुनो बहनों, पैसा आता है तो मन में विश्वास भी आता है। आता कि नहीं आता? अरे हिम्मत रहती कि नहीं रहती? हिम्मत रहती है। और एक बात और सुनना, पैसा रहता है तो सम्मान भी बढ़ता है। अब जब से पैसा आना शुरू हुए हैं तो सासू मां भी कहती होगी, बहू कैसी हो, रोटी में घी चुपड़ दो बहू की, 1000 रुपया तो आ रहे। बोलो सही बात है कि नहीं? और पतिदेव क्या व्यवहार भी बदल गया होगा, प्रेम से कहते होंगे, पप्पू की मम्मी कैसी हो, पैसा है कि नहीं आए? ये पैसा हमारा सम्मान भी बढ़ाता है। लेकिन सुनो मेरे भाइयों और सुनो मेरी बहनों और सारी दुनिया सुने, जो मध्य प्रदेश पे हुआ है वो दुनिया में कहीं नहीं हुआ। 1000 रुपया पे मैं रुकूंगा नहीं। अभी तो मैं पैसे का इंतजाम कर रहा हूं और जैसे ही पैसे का इंतजाम होता जाएगा 1000 रुपया से बढ़ा के 1250 रुपया कर दूंगा। जोर से बजाओ ना ताली। फिर 1250 से बढ़ा के 1500 करूंगा, फिर 1500 से बढ़ा के 1750 करूंगा, फिर 1750 से बढ़ा के 2000 करूंगा, फिर 2000 से बढ़ा के 2250 करूंगा, फिर 2250 से बढ़ा के 2500 करूंगा, फिर 2750 करूंगा और अंत में कितने करूंगा? पीछे तक बोलो, कितने करूंगा? ये मेरी बहनों वचन है तुम्हारे भाई का। तुम्हारी जिंदगी में अंधेरा नहीं रहेगा, तुम्हारी जिंदगी में आंसू नहीं रहेंगे, तुम्हारी जिंदगी में केवल दुख तकलीफ नहीं रहेगा। तुम्हारी जिंदगी बदलना मेरी जिंदगी का मकसद है और तुम्हारी जिंदगी अगर मैं बदल पाया तो मेरी जिंदगी सफल हो जाएगी, मेरा मुख्यमंत्री बनना सार्थक हो जाएगा। नहीं तो कई मुख्यमंत्री आते हैं और चले जाते हैं, तुम्हारी जिंदगी बदलना है। और बहनों का सम्मान बढ़े, बेटियों के तरफ कोई गलत नजर से आंखें उठा के ना देख पाए। और जो हमने तय किया कि अगर कोई मासूम बिटिया की तरफ गलत नजरों से देखेगा, दुराचार करेगा तो सीधा फांसी के फंदे पे चढ़ा दिया जाएगा। आपका सम्मान बढ़े। और केवल मेरी बहनों, केवल तुम्हारा नहीं, बेटा बेटी ढंग से पढ़े। अभी कल ही मैंने बच्चों को जिनने 12वीं में अपने गांव में पहला स्थान प्राप्त किया उनको स्कूटी दी है, स्कूटी। और मेरे बेटा बेटियों सुन लेना, तुम्हारा मामा है मुख्यमंत्री, पढ़ाई की पूरी व्यवस्था करूंगा। पढ़ने की किताबें हो, चाहे दूसरे गांव जाना हो तो साइकिल देने का सवाल हो, और चाहे 12वीं में 75% नंबर लाए तो मामा क्या दिलवाता है? अरे जोर से बोलो, लैपटॉप दिलवाता है। और एक बात और सब सुन लें सारणी वालों, एक बात ध्यान से सुन लेना, मम्मी भी सुने, पापा भी सुने, बेटा बेटी भी सुने। अब बेटा और बेटी अगर पढ़ने में तेज है और उनकी कमाई 8 लाख रुपया साल से कम है
तो ऐसे सारे बच्चे अगर उनका एडमिशन मेडिकल कॉलेज में होगा, इंजीनियरिंग कॉलेज में होगा, IIT IIM में होगा, लॉ कॉलेज में होगा, तो फीस चाहे कितनी भी हो, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में फीस रहती है 8-10 लाख रुपया साल। बताओ गरीबों के बेटा बेटी चुका सकते हैं क्या? तो उनकी फीस उनके मम्मी पापा नहीं चुकाएंगे, कौन चुकाएगा? और जोर से बोलो। मैं जमाना बदलने निकला हूं, मैं तुम्हारी जिंदगी आसान करने निकला हूं। किसान भाइयों, तय किया प्रधानमंत्री जी ने 6,000 रुपया PM किसान सम्मान निधि के देंगे, तो 6,000 रुपया मुख्यमंत्री सम्मान निधि के भी अब आएंगे। साल में 12,000, पहले 2,000 PM भेजेंगे, फिर 2,000 CM भेजेंगे, फिर 2,000 PM भेजेंगे, फिर 2,000 CM, साल में 12,000 रुपया बहन को भी मिलेंगे, और किसान परिवार है तो भाई को भी मिलेंगे। माँ अगर बूढ़ी है तो पेंशन अलग मिलेगी, और बेटी अगर लाली लक्ष्मी है और कॉलेज में जाएगी तो मामा 12,500 रुपया अलग से देगा। कॉलेज पास करेगी तो फिर 12,500 देगा। अब देखो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एक तरफ सबको जमीन, एक बात और सुन लेना, पूरे मध्य प्रदेश के लिए कह रहा हूं, कोई गरीब मध्य प्रदेश की धरती पर बिना जमीन के टुकड़े का नहीं रहेगा, सबको रहने की जमीन का टुकड़ा दिया जाएगा अगर नहीं है तो, और फिर उसमें रहने के लिए मकान बनवा के देंगे। PM आवास में जिनके नाम छूट गए हैं उनके लिए अलग एक CM जन आवास योजना बना रहा हूं, तुम्हारे घर भी बनवाएंगे बहनों, ताकि छोटे से पक्के घर में रह सके। तो ये जिंदगी बदलने का अभियान है। गरीबों, किसानों, नौजवानों, बेटा बेटियों और सरकारी कर्मचारी मित्रों, एक एक करके सबकी समस्याओं का समाधान कर रहा हूं। अतिथि शिक्षकों को भी जल्दी बुला के इसी महीने में उनकी समस्या का भी मैं समाधान करूंगा, क्योंकि सबकी जिंदगी बदले। और सारणी वालों, अपनी सारणी उजड़ रही थी, पावर प्लांट बंद हो रहे थे, और आपकी एक ही मांग थी कि सारणी में फिर से पावर प्लांट खोला जाए। आज ये सारणी के सौभाग्य के उदय का दिन है। सारणी फिर आबाद होगी। 4,500 करोड़ की लागत से 600 मेगावाट का पावर प्लांट अब अपनी सारणी में लगेगा। तो विकास के काम, पानी, बिजली, सड़क, मेरे गांव-गांव में रहने वाली बहनों अब तक हैंडपंप का पानी पीती थी बैतूल जिले में, आओ पाइपलाइन बिछा के, हर घर में पाइप बिछा के, घर में टोटी वाला नल लगा के पीने का पानी दूंगा। टोटी अगर खोलोगी तो झर झर पानी आएगा और बर्तन भर जाएंगे। हैंडपंप पे नहीं जाना पड़ेगा। एक तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अरे एक बार ताली बजाओ, कल चंद्रमा पे भारत का चंद्रयान उतर गया। इसके लिए प्रधानमंत्री जी को बधाई, अपने वैज्ञानिकों को बधाई। देश आगे बढ़ रहा है, प्रदेश भी आगे बढ़ेगा। आइए, आज बहुत लंबी बात नहीं करता, क्योंकि दूर दूर आपको जाना है। मेरे बहनों और भाइयों, मुझे केवल जाने के पहले एक बात बताइए, जो अपना साथ दे उसका साथ देना चाहिए कि नहीं? जोर से बोलो, देना चाहिए कि नहीं? हमारे जनजाति आदिवासी भाई बहनों के लिए भी पेशा एक्ट लागू किया है, जल जमीन जंगल पे अधिकार, सारा काम हम करते चले जा रहे हैं। तो मेरे बहनों और भाइयों, आपका आशीर्वाद मुझे चाहिए। बोलो, सबका आशीर्वाद मिलेगा। और मेरी लाडली बहनों, 27 तारीख के दिन दोपहर को 1 बजे मैं भोपाल में 1 लाख बहनों के साथ रक्षाबंधन का त्योहार मनाऊंगा। तब अपने अपने गांव में तुम भी जरूर जुड़ना। टीवी पे मैं आपसे भी बात करूंगा। बोलो, सब बहनें सुनेंगी मुझे? 27 तारीख को तब भाई बहन की फिर एक बार बात होगी। तुम्हारी जिंदगी बदले, इसके लिए और प्रयास किया जाएगा। तो आइए बहनों और भाइयों, अच्छा मध्य प्रदेश बनाना है, विकसित मध्य प्रदेश, जहां बेटा बेटी पढ़े लिखे और आगे बढ़े। और नौकरी और रोजगार के लिए 1 लाख सरकारी नौकरियों में भर्ती चल रही है। परसों मैंने सीखो और कमाओ योजना लॉन्च की है।
अपने बच्चे 12वीं के बाद काम सीखने जाएंगे तो मामा उनको 8,000 रुपया दिलवाएगा ताकि उनकी रोजगार की गाड़ी चल सके। और ये सब काम करने के लिए मुझे फिर तुम्हारा आशीर्वाद चाहिए। बोलो, ये काम कांग्रेस कर सकती है कभी? जोर से बताओ, कर सकती है क्या? अरुण ने तो अपनी सब योजनाएं छीन ली थी और ये आइए फिर से भारतीय जनता पार्टी के साथ चलें, भैया के साथ चलें। बोलो, सब भैया के साथ चलेंगे? तो जरा अपना मोबाइल की लाइट जला के बताओ। बोलो, सब भैया के साथ चलेंगे? निकालो अपना अपना, जिसके पास मोबाइल है अपना अपना मोबाइल निकालिए और लाइट जलाइए। बताइए, भैया के साथ चलेंगे? मामा के साथ चलेंगे? मोदी जी के साथ चलेंगे? भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ चलेंगे? फिर से सरकार बनाएंगे? तो मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मैं भी आपको विश्वास दिलाता हूं कि जीऊंगा तो आपके लिए, और अगर कभी मरना पड़ा तो तुम्हारा भाई मरेगा भी आपके लिए, मरेगा भी आपके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। देर हो गई है इसलिए आराम से जाना, हड़बड़ में कोई मत जाना। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी, जोरदार तालियों का अभिवादन हम उनके प्रति व्यक्त करें। मैं सरकार नहीं, परिवार चलाता हूं, एक बड़ी बात, और अपनी बहनों के लिए ये प्यार लेकर, और आज चरण पादुका योजना के अंतर्गत परिवार को सामग्री वितरण का कार्य यहां पर किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से हम सभी कृतज्ञ हैं, आभारी हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय के, जिन्होंने इतनी सारी सौगातों से नवाजा और आज इस धरती पर आकर ये सौगातें दी है। अब आइए, माननीय मुख्यमंत्री महोदय हमारे बीच उपस्थित हो रहे हैं और हमारे हितग्राही वन विभाग से राधेश्याम उइके, सुखमनी उइके, वतन मस्कुले, सुमन बाई मस्कुले, मनोज कलावती आहाके, राम संजीवन लीलावती और केवलाल यादव, सुखवंती यादव, इस परिवार को यहां पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय चरण पादुका योजना अंतर्गत अपने ही हाथों से एक जोड़ी जूता, पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए चप्पल, साड़ी और साथ ही एक पानी की बोतल और साथ ही 200 रुपए की राशि नगद उनके खाते में एक छाता खरीदने के लिए प्रदान कर रहे हैं। जोरदार तालियां बजाएं। ऐसा उत्सव, ऐसा महोत्सव और ऐसी योजनाएं जिसने हमारे मध्य प्रदेश का कायाकल्प किया है, विकास की राह पर आगे बढ़ाया है। इन योजनाओं के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय हम सबके परिवारों के साथ जुड़ रहे हैं। हमारी छोटी छोटी तकलीफों को भी वो ध्यान में रखते हुए योजनाएं बना रहे हैं। ये मध्य प्रदेश के लिए गौरव है और आज खुशनसीब है हम कि दोनों मामा हमारे हैं। आसमान में चंदा मामा पर भी तिरंगा है और इस धरती पर शिवराज मामा भी हमारे साथ हैं। आइए दोनों मामा के लिए तालियां बजाकर हम अपने सौभाग्य की प्रशंसा करें। और इसके पश्चात वन समितियों को कास्ट लाभांश वितरण माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा वन सुरक्षा समिति आंवरिया अध्यक्ष श्री धनाराम उइके, वन सुरक्षा समिति काजली अध्यक्ष श्री रम्मू कुमरे, आए और ये देखें योजनाएं क्रियान्वयन कैसे होती है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा इन योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है और अपने हाथों से ये सम्मान है आदिवासी भाइयों का, वनवासी भाइयों का। कृपया माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सामने से जो लोग खड़े हैं वो सामने हट जाएं। फोटोग्राफर्स ध्यान दें। अब आइए क्रमशः आगे आते जाएं। जल्दी जल्दी सम्मान। वन समितियों को कास्ट लाभांश वितरण। माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ हाथों से
ये सामग्री प्राप्त करना यकीनन एक गौरव और सम्मान है। तालियां बजाकर अभिवादन आप भी करें, आपकी तालियां। इस उदार हृदय के साथ हमारे मुखिया, हमारे मुख्यमंत्री जी इन योजनाओं के माध्यम से जन जन तक जुड़ने का प्रयास करते हैं और हम सबके चेहरों पर मुस्कुराहट लाने का ये सुखद कार्य उनके माध्यम से किया जा रहा है। आज प्रदेश के हर वासी का चेहरा मुस्कुरा रहा है, बहनों का चेहरा मुस्कुरा रहा है। ऐसे मुखिया को पाकर हम सब धन्य हैं। उन सभी को बधाइयां जिन्हें ये सामग्री प्राप्त हो रही है। पुरुषों के लिए जूते, महिलाओं के लिए चप्पल, साथ ही महिलाओं के लिए साड़ी, पानी की बोतल और छाता, जिसके लिए 200 रुपए की राशि नगद प्रदान की जा रही है। आगे आते जाएं। वन सुरक्षा समिति आवरीय अध्यक्ष श्री धनाराम उल्के जी, वन सुरक्षा समिति काजली अध्यक्ष श्री जम्मू कुमरे जी, महिला बाल विकास से कुमारी पूर्वी दौर, श्री वार्ड क्रमांक 36 सारणी को लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत 1,43,000 रुपए की राशि का आश्वासन प्रमाण पत्र यहां पर प्रदान किया जा रहा है। बहुत शीघ्रता के साथ आप लाभार्थियों को लेकर आएं। इसके पश्चात जिला एवं व्यापार उद्योग केंद्र बैतूल विजय कुमार जी, सुश्री लक्ष्मी जावलकर जी, मुख्यमंत्री सीखो कमाई योजना के अंतर्गत NTGCL सारणी के 7 ऑन द जॉब ट्रेनिंग कॉन्ट्रैक्ट का निष्पादन भी किया जा रहा है। जिला एवं व्यापार उद्योग केंद्र बैतूल प्रदीप साहू जी, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना किराना व्यवसाय हेतु 7.5 लाख रुपए का ऋण वितरण किया जा रहा है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग आमला विकास खंड के सचिव चिंदू राव खातरकर तथा वाहन चालक दिनेश गावंडे की मरणोपरांत उनके परिजनों को चेक प्रदान किया जाएगा। साथ ही ई स्कूटी योजना अंतर्गत छात्रा को नंदिनी वर्मा को स्कूटी की चाबी यहां पर प्रदान की जाएगी। राज्य स्तरीय ओलंपियाड प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली शौर्य पिता अवनी धरामी, हेयांश पिता विकास खाड़े को भी यहां पर सम्मानित किया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा। जनजातीय कार्य विभाग बैतूल श्रीमती स्नेहलता झारखंडे, जिन्हें अनुकंपा नियुक्ति आदेश का वितरण किया जा रहा है। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग नगर पालिका परिषद सारणी प्रियंका सिंह बघेल जी को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास का आवंटन किया जा रहा है। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग नगर पालिका परिषद बैतूल श्री सचिन पाटिल जी को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से 50,000 रुपए की ऋण राशि, संतोष बिरहारे जी को भी 50,000 रुपए की राशि, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण श्री दुर्गेश दोखड़े जामबाड़ा अमला प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना के अंतर्गत दुग्ध प्रसंस्करण इकाई हेतु रुपए 25.68 लाख का ऋण वितरण किया जा रहा है। और मत्स्य पालन विभाग श्री संजय पिता टाटरू ग्राम सोहागपुर विकास खंड बैतूल प्रधानमंत्री मत्स्य पिता योजना अंतर्गत मोटरसाइकिल विद आइस बॉक्स योजना अंतर्गत राशि 0.30 लाख का अनुदान प्रदान किया जा रहा है। ये सभी लाभार्थी यहां माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा लाभ प्राप्त कर रहे हैं और इन सभी योजनाओं के सूत्रधार, इन सभी योजनाओं के मुखिया, जिन्होंने योजनाएं बनाई इसलिए कि हम सबके चेहरों पर, हम सबके घर तक खुशहाली पहुंचे, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब के लिए एक बार दोनों हाथ उठाकर जोरदार तालियों का अभिवादन हम उनका करें कि ऐसे ही हम और वो साथ रहें हमेशा हमेशा, और ऐसी ही योजनाएं बनती रहे, मध्य प्रदेश उन्नति की ओर आगे बढ़ता रहे। जहां माननीय मुख्यमंत्री जी इतना प्रयास कर रहे हैं, हम सब भी उनके साथ जुड़कर इस प्रदेश को आगे बढ़ाने में सहभागी बने।
अब आइए मैं वोट ऑफ थैंक्स के लिए, आभार प्रदर्शन के लिए श्री विभास ठाकुर जी से अनुरोध करता हूं, अतिरिक्त मध्य प्रदेश लघु उपज संघ कृपया आएं और आभार व्यक्त करें। यहाँ उपस्थित समस्त अतिथियों के सहयोग एवं प्रतिभाग के बिना इस आयोजन को कर पाना एवं सफल बनाना संभव नहीं था। मैं यहाँ उपस्थित समस्त की ओर से और इन सबके साथ ही वन विकास निगम बैकुल रामपुर भगोड़ी परियोजना के लिए कास्ट लाभांश राशि का वितरण भी लगभग 1,28 लाख रुपए की लाभांश राशि भी यहां प्रदान की जा रही है। यहाँ उपस्थित समस्त की ओर से मैं सर्वप्रथम हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह जी चौहान जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आपके मार्गदर्शन में पूरे प्रदेश के तेंदुपत्ता संग्राहकों तक मुख्यमंत्री चरण पादुका योजना का लाभ सफलता से पहुंच रहा है। मैं माननीय वन मंत्री मध्य प्रदेश डॉक्टर कुंवर विजय शाह जी का इस आयोजन के दौरान उनके सहयोग और मार्गदर्शन के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। माननीय ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर जी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकालकर हमें अनुग्रहित किया। मैं विशेष धन्यवाद करना चाहूंगा जिले के माननीय सांसद श्री दुर्गादास उइके जी का, माननीय विधायक डॉक्टर योगेश पंडागरे जी का, जिन्होंने आयोजन में शामिल होकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। मैं यहाँ उपस्थित सभी विशिष्ट आमंत्रित अतिथियों को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने हमारे आमंत्रण को स्वीकार कर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। मैं मीडिया एवं प्रेस के बंधुओं को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने इस आयोजन के लिए अपना समय दिया। अंत में मैं इस आयोजन में सम्मिलित विभिन्न प्राथमिक वनोपज समितियों के प्रबंधकों, सदस्यों, संग्राहकों एवं अन्य समस्त अतिथिगण जिन्होंने इस आयोजन को सफल बनाने में प्रत्यक्ष